फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम स्नैपी गर्ल सपना और सिवी लाइफ स्टाइल यानी कि शिवानी के बारे में। हाँ जी, तो शिवानी का जो नाम है रियल में सीवी का नाम शिवानी ही है और स्नैपी गर्ल सपना। तो सपना को तो सब लोग अच्छे से जानते हैं और अब सीवी को यानी कि मंथरा, सीवी को नाम दिया गया है मंथरा क्योंकि उसने मंथरा वाला काम किया है। तो सीवी को नाम दिया गया है न्यू मंथरा। तो मंथरा के नाम से आजकल सीवी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। सीवी ने इतना ऐसी दगाबाज दिखलेगी कभी किसने सोचा नहीं था। सीवी को पता है, देखो स्टार्टिंग से क्या था। सीवी कब मिली थी सपना से? जब राजवीर भाई की और सीवी सपना की शादी हुई थी, वहाँ पर वो एज ए सब्सक्राइबर आई थी। उसके बाद उसने सपना पे अपना ऐसा मतलब सडन सा रचाना उसने सीवी। सबको पता है कि सपना एक बहुत सीधी लड़की है। उसको अभी पता नहीं, वो समझ नहीं आती कि कौन उसके साथ अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी कोई उसके साथ अच्छा कर देना तो वो उसके ऊपर उसको अपना सब कुछ मानने लग जाती है। उसको समझ तक नहीं आता कि अगला जो बंदा है वो तेरे साथ क्या करना चाह रहा है, तुम्हारा इमोशनली यूज कर रहा है वो। उसे पता है कि इस टाइम पे तुम वीक हो और तुम्हें इस इमोशनली वीक कर रहा है। ऐसे ही होता है। सपना ने उस सीवी ने हर बार सपना के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी गलत फहमियाँ भरी हैं जिसके चलते सपना को गलत कदम उठाना पड़ा। अब तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी सीवी की ही चाल थी कि सपना ग्वालियर आ जाए और सपना ग्वालियर में रहे ताकि जो सीवी है ना उसका प्रकोप चल सके, वो अपना यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ा सके। तो उसको पता चल गया था कि कहीं ना कहीं लखनीत जो है वो सपना के साथ जुड़ा हुआ है। और लखनी जो है भैया कभी शो ऑफ नहीं करते हैं कि मैं सपना के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये वो। पिछले 2.5 साल से एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, लेकिन अब जाके जब उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सपना की, जब जाके लखनीत ने सपना के साथ दिखे। अदरवाइज वो इंस्टाग्राम पे या वैसे ही कॉल पर बात करते थे, है ना। तो उसी का फ़ायदा उठाना चाहा सीवी ने, क्योंकि सीवी को पता चल गया था कहीं ना कहीं कि लखन भैया जो है वो उसके कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। माना सास ससुर परेशान कर रहे थे, सपना को घर छोड़ना था, लेकिन मुझे लगता है कि सपना को जो ग्वालियर बुलाने वाला दिमाग यूज कर रहा था ना, वो सिर्फ सीवी कर रहा था ताकि सीवी अपने व्यूवर्स को और अपने सब्सक्राइबर्स की नज़रों में अच्छा साबित होकर सपना के जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो सीवी की तरफ चले जाएं, क्योंकि सीवी को उससे बहुत ज़्यादा गेन होने वाला था। तो इसलिए ही शायद सीवी ने उसको सपना को पहले ग्वालियर बुलाया। फिर सपना को उसने हेल्प की, घर दिलाने में उसके पति ने हेल्प की, ये किया वो किया। लेकिन ये नहीं पता था कि इनका जो मुखौटा है वो इतनी जल्दी उतर जाएगा। सीवी और उसके हस्बैंड अपना रियल फेस दिखा देंगे। बस सीवी जैसी लड़की सपना को गाली दे रही है, लगता है आप लोगों को उसके फेस से क्यों गाली दे सकती है? मतलब कि कैमरे के सामने कुछ और, अंदर कुछ और, पीछे से कुछ और, है ना। मतलब एक तरह का नकाब ओढ़ा हुआ है। और एक उसका हस्बैंड जो डॉक्टर है ना, कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो मरीज को बचाते हैं, भगवान का दर्जा दिया गया है डॉक्टर को। और वो डॉक्टर्स के नाम पे कलंक, एक डॉक्टर होकर एक दूसरी औरत को जो कि इतनी अ, कठिन परिस्थितियों से यहाँ तक चल के आई है उसको मारने की धमकी दे रहा है। मारने की धमकी, आप बिलीव कर सकते हो एक डॉक्टर ऐसा कर सकता है? सिर्फ शो ऑफ करना आता है, हम इतने पैसे वाले, हम ये हम वो हम ये, सिर्फ शो ऑफ करते हैं। सपना के चैनल के माध्यम से ही उन्होंने अपने हॉस्पिटल का भी प्रचार किया था, जो कि पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि चलता है नहीं चलता है। और जैसे सपना के भाई ने बताया कि उनके ससुराल का जो हाल है ना वो ऐसा ही है। सिर्फ उनकी मम्मी सीवी के जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ है ना, उनके भरोसे ही घर चल रहा है, वरना रोज लड़ाइयाँ हुई उनके घर में। इस तरह के लोग, मतलब जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया एक तरह से। तो ये है डॉक्टर साहब के कारनामे। तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब और सीवी ने प्रोग्राम बनाया जयपुर घूमने का सपना के साथ। और क्योंकि उसको पता था कि वहाँ पर लखनीत भी आने वाला है, तो सोचा कितना अच्छा मौका क्यों गंवाया जाए हाथ से, क्यों ना इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। इससे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हमारी तरफ आएंगे और हमारे और सब्सक्राइबर्स गेन हो जाएंगे। और वैसे हमें ज़रूरत तो है नहीं व्यूज़ की, ना हमें पैसों की, क्योंकि हमारे पास वैसे परमात्मा ने बहुत सारा दिया है। पर हमें
मौका नहीं छोड़ना कोई भी, है ना, क्योंकि पैसों की जो आग होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो मौका कभी छोड़ना नहीं था हमें। तो हमने चलते हैं सपना के साथ राजस्थान घूमने के लिए, क्योंकि लखनीत भी आने वाला है वहाँ पर, तो वही देखो डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा ऐसा जिसमें सपना का इन्होंने भरपूर मिसयूज ना किया हो, है ना। सपना को इन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स गेन करने के लिए ना इस्तेमाल किया हो। अब सपना के भाई ने दिया है ओपन चैलेंज, अगर हिम्मत है तो उससे लड़की दिखाओ। बिल्कुल सही। तुमने देखा भी होगा कि तुम्हारी एक गलती की वजह से सपना के साथ पूरा यूट्यूब खड़ा हो गया। ये है सपना की पहचान, ये है सपना की औकात कि उसके साथ पूरा यूट्यूब खड़ा हो जाता है अगर इतनी सी भी उस पर आँच आती है तो। बेशक सपना के साथ बहुत सारी गलत घटनाएं घटी हैं, पर आज भी उसका यूट्यूब फैमिली उसके साथ है, उसके सपोर्ट में खड़ा है। ठीक है। जैसे तुमने कोशिश की पहले सपना के मायके वालों की और सपना के बीच में लड़ाई करवाई है ना, तुम्हें शर्म भी नहीं आई है ना। वो अगर एक साल उस टाइम पर राजवीर भाई की डेथ को मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन ज़्यादा ही हो गए थे, है ना। उसके बावजूद अगर बच्चा 1 साल का हुआ है, सपना का भतीजा, अगर उन्होंने एक घर पर केक मंगा के केक काट लिया बच्ची खुशी के लिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई थी जो तुमने उनके घर में आग लगा दी, है ना। एक माँ को उसकी बेटी से दूर कर दिया, एक भाई को उसकी बहन से दूर कर दिया, जबकि उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत सपना को अपने मायके वालों की थी, लेकिन तुमने उन्हें उनसे दूर कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। खुद में वो बन जाऊं कि सपना की बहुत बड़ी मैं वो हूँ, उसकी, हाँ, कि मैं सपना की बहुत बड़ी वेल विशेज हूँ, है ना, विशर हूँ, और मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, इसलिए तुमने उनके मायके वाले में उसमें आग लगवाई, है ना। सीवी सच में किसी के चेहरे पे मत जाओ, किसी का चेहरा और उसके अंदर का जो काल मतलब चेहरे की साफ है, सुंदर है, पर मन की उतनी ही काली है। अब कोई जवाब नहीं दिया तुमने, ओपन चैलेंज एक्सेप्ट किया भैया का नहीं करोगी, ये भूल जाना कि सपना के लिए सपना के साथ पूरा वाइट ही खड़ा है। अगर कहीं सपना के ऊपर इतनी सी भी आँच आई ना तो तुम्हारा लोग जीना हराम कर देंगे। तुमने क्या सोचा कि तुम कुछ भी अड़गम सड़गम बक दोगे सपना के बारे में और चुपचाप बैठ के सुन लेंगे, क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं है। हस्बैंड बेशक ना हो, लेकिन उसकी पूरी फैमिली उसके साथ है, ठीक है, बहुत सारी बहन, बहुत सारी भाई, माताएं उसके सब साथ में है, सब सपोर्ट में खड़े हैं। तो आगे से भूल कर ऐसी गलती मत करना। अगर लड़ना है तो हम लोगों के साथ लड़ो, ना कि सपना के साथ। लड़ना है तो सपना के भाई के साथ लड़ो। उस सपना मतलब सपना का भाई है ना, जिसका तुमने रिश्ता तोड़वा दिया सपना के साथ, उस माँ का जिसका तुमने रिश्ता तोड़वा दिया उसकी बेटी के साथ, उसकी बेटी को उसकी माँ और भाई के खिलाफ भड़का दिया, वो माँ और बेटा फिर भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, है ना। फिर भी तुम्हें सपना के लिए अपनी भाई ने अपनी छोटी बहन और माँ ने अपनी बेटी माना, सपना से प्यार दिया, और तुमने उन्हीं के घर में वो कहावत है ना, किस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, तुमने वो वाली कहावत सच साबित कर दी। तो इसलिए कहूँगी सपना से दूर रहो तो ही अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को आज यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं अपने एक अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। और डॉक्टर साहब अपनी धमकी अपनी जेब में रखें और अपना हॉस्पिटल संभालें, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी हाथों से निकल जाए।